एनएफएसयू गांधीनगर की तरफ से वैकेंट सीट में एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है और ये एडवर्टाइजमेंट दोस्तों आपका स्कूल ऑफ फार्मेसी गांधीनगर कैंपस की तरफ से निकाला गया है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम में यहाँ पर आपको एडमिशन देखने को मिलेगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिस फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम एट एन स्कूल ऑफ फार्मेसी एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑन वैकेंट सीट पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्टेड थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मेरिट बेस्ड अंडर ग्रेजुएट मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद जो सीटें वैकेंट रह गई उसके लिए एप्लीकेशन यहाँ पर मांगा गया है और यहाँ पर जो भी आपको एडमिशन देखने को मिलेगा वो एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस में ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोग्राम वाइज डिटेल पर। तो फर्स्ट है एम फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए और 55% होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपका मार्क्स जो होना चाहिए। नेक्स्ट है एमएससी केमिस्ट्री फॉरेंसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ केमिस्ट्री और वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स, कम से कम आपका 55% होना चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है तो आपका 50% होना चाहिए। नेक्स्ट है एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस से अगर किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने बैचलर डिग्री किया है या फार्मेसी से या फिर मेडिसिन या इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 55% तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 55% होना चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 50% होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एमएससी फूड टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक फूड एनालिसिस। तो इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फूड साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी में या कोई भी डिसिप्लिन से साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने बैचलर डिग्री किया है एक्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड स्टडी को छोड़कर तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 55% आपका होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 50% आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं सीट अवेलेबिलिटी। वैकेंट सीट किस कैटेगरी के लिए है। तो देखिए एम फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी में यूआर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी आर्म फोर्सेस और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट के लिए सीट वैकेंट है। एमएससी केमिस्ट्री के अंदर आपका यूआर एससी में नहीं है, सिर्फ एसटी पीडब्ल्यूडी आर्म फोर्सेस जम्मू कश्मीर एंड माइग्रेंट में है। एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूआर में सीटें खाली हैं, एससी में सीटें खाली हैं, पीडब्ल्यूडी आर्म फोर्सेस में और जम्मू एंड कश्मीर में, और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी में आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट में सीटें जो है वैकेंट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन इनवाइट किया गया वो आपका एनएफएसयू गांधीनगर की तरफ से ही किया गया है। ठीक है, और अगर आपने पहले फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो और बट अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और अगर यहाँ आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है एडमिशन मिल ही जाएगा, वो कई सारे क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा जो हमने आपको पहले ही बताया कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट है, साथ ही साथ मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आएगा तभी यहाँ पे एडमिशन आपको मिल पाएगा और जो भी यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आपका क्वालिफाइंग डिग्री यानी जो आपने डिग्री जिस भी सब्जेक्ट से लिया उससे उस डिग्री में आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन करा उसके बेसिस पर जो है वो तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन पॉलिसी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा आपका मेरिट तैयार करते समय। अब दोस्तों यहाँ पर फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 है फॉर प्रोग्राम। ठीक है, और ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और ये आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है और अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो इसमें मॉडिफाई कर सकती है, अमेंड पोस्टमेंट या कैंसिल कर सकती है, विड्रॉ भी कर सकती है। ठीक है, और फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपका यूनिवर्सिटी का ही होगा। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया पेमेंट लिंक, तो इसी लिंक के माध्यम से आपको पेमेंट करना है और आपको अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दिया गया, इसी लिंक के माध्यम से जो है आपको दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात करते हैं तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 28/7 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो आपका 2/8/2026 है और डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा दोस्तों 3/8/2026 को। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पर, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज केयरफुली वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म।
उसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और डेडलाइन के बाद जो भी फॉर्म सबमिट होगा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे दोस्तों आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है लेकर जाना है, और फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इसके लिए आपको एनएफएसयू के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नज़र बनाए रखना है, ठीक है। चाहे वो मेरिट लिस्ट हो या काउंसलिंग शेड्यूल हो या फिर एडमिशन कन्फर्मेशन या फी पेमेंट या फिर आपका जो क्लास कमेंसमेंट है या कोई भी एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो एनएफएसयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। आपको अदर वेबसाइट पर विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों आपका एनएफएसयू का ऑफिशियल वेबसाइट है, और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो देखिए यहाँ पे सबके लिए अलग अलग ईमेल दिया गया है। एम फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी के लिए अगर आपको क्वेरी हो तो ये इस ईमेल पर आपको कांटेक्ट करना है। एमएससी केमिस्ट्री के लिए आपको इस ईमेल पर आपको जो भी क्वेरीज है वो यहाँ पर आप भेज सकते हैं। अगर आपको एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर आपका है तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे अलग से ईमेल दिया गया है, तो आपको इन्हीं ईमेल के माध्यम से जो संपर्क करना है अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो। तो आई होप दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।